लॉकडाउन के बाद ट्रेनों को पुनः चालू किए जाने की मांग को लेकर पूर्व मंत्री व रीवा महाराज पुष्पराज सिंह ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा व्यापार समेत अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने की दिशा में यातायात का विशेष महत्व है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए रीवा भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस, रीवा नई दिल्ली आनंद विहार के अलावा रीवा बिलासपुर व रीवा से जबलपुर ट्रेन पुनः तत्काल शुरू कराए जाने की मांग की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के बहुत सारे उनके सदस्यगण, मुख्यमंत्री जी और बहुत सारे लोग, नेतागण इस बात को मान रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं कि लॉकडाउन तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमें इकोनॉमिक्स को बढ़ाना है, व्यवसाय को बढ़ाना है, तो व्यापार को आरंभ करना पड़ेगा। और व्यापार का जो सबसे प्रमुख सूत्र है, जो व्यापार का सबसे प्रमुख सूत्र है, वो है कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन अगर हमारा अच्छा नहीं रहा तो हम व्यापार में बहुत पिछड़ जाएंगे। रीवा की जो भौगोलिक स्थिति है वो कुछ ऐसी है कि हमको माइनिंग से व्यापार मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन से व्यापार मिलता है, कृषि से व्यापार मिलता है, एजुकेशन से व्यापार मिलता है, शिक्षा से व्यापार मिलता है और मेडिकल लाइन से भी बहुत बड़ा व्यापार मिलता है। इन पांचों तत्वों को लेकर जो हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अगर कोई रुकावट बहुत बड़ी आ रही है, वो है हमारे कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन से हम पीछे हट रहे हैं। अभी मैंने एक ट्वीट करा सतपाल महाराज जी से बात करने के बाद, आदरणीय मंत्री उत्तराखंड और जो पूर्व रेल मंत्री भी रहे हैं, और माननीय उदय महाशय जी से भी बात करके, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत निकट हैं और इंडिया टुडे के चीफ भी हैं। हमको ये बात समझ में आई कि इस दृष्टि में उनका सहयोग हमें बहुत अच्छी तरीके से मिल पाएगा। जैसे ही मैंने उनको दिया, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया, उसका ट्वीट मैंने एक माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया और उस पर निर्णय हुआ है। और ट्रेन्स को हम लोग आगे बढ़ाने की जो बात कर रहे हैं, उसके बाबत हमने उनसे निवेदन करा है कि हमें 5 लिंकेजेस दे दें। एक रीवा भोपाल जो अत्यंत आवश्यक है, एक रीवा दिल्ली जिसमें इलाहाबाद भी जुड़ जाएगा तो हम 2 मानेंगे। प्रयाग जुड़ने से एक बहुत बड़ा यहाँ का कारोबार और जो पारिवारिक जो हमारे संबंध हैं लोगों से, वो क्योंकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रीवा बिलासपुर, हमारा जो पुराना मध्य प्रदेश रहा है, जो छत्तीसगढ़ है, लेकिन हमारी रिश्तेदारियाँ बहुत हैं, टूरिज़्म बहुत है, माइनिंग बहुत है, एग्रीकल्चर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें। और उसके अलावा हमारा हाई कोर्ट जहाँ है, रीवा जबलपुर। तो इन 5 सूत्रों पे लगभग सहमति हमें मिल गई है। मैं भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि इसको त्वरित रूप से अगर आरंभ करें, सेफ डिस्टेंसिंग के पूरे हम नॉर्म्स फॉलो करेंगे, उसकी पूरी गाइडलाइन मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को, जैसे माननीय सतपाल महाराज जी ने मेरी कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कराई, मैंने उनको प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार से मेरे अनुसार ठीक रहेगा। और भी सुझाव आ सकते हैं, माननीय मीडिया की तरफ से भी आ सकते हैं। हम वो सारे सुझावों को लेकर माननीय पीयूष गोयल जी को पुनः रख देंगे। वो सारे सेफ डिस्टेंसिंग हमें मंजूर है, लेकिन हमारी कनेक्टिविटी और हमारा जो आवागमन है ट्रेन के माध्यम से, वो आरंभ हो जाना चाहिए। एक बात इसमें मैं और भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो नॉर्दर्न सेक्टर का अंतिम रेलवे स्टेशन है, वो है डभौरा। डभौरा पूरा हमारा तराई के नीचे से जो एक धान का कटोरा बुंद क्षेत्र का बनता है, अगर उसको कृषि विभाग के माध्यम से और रेलवे डिपार्टमेंट के माध्यम से पिपरिया मॉडल
पिपरिया मॉडल के तहत में अगर डेवलप करा जाए तो निश्चित रूप से उससे हमारे पूरे किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पिपरिया मॉडल वो है, चूँकि मैं उस उपक्रम समिति का भी सदस्य था जिसमें माननीय सीताशरण जी हमारे साथ थे, जो बाद में विधानसभा अध्यक्ष भी हुए, कि वहाँ पर होशंगाबाद पिपरिया मॉडल में ये है कि पूरी मंडी वहाँ पर रैक के साथ 3 रैक रखने के का प्रावधान कराया गया है, 3 से 4 रैक। उस रैक्स में हमारे किसान भाई आकर सीधे चावल अपना या गेहूँ, पिपरिया में जो गेहूँ ज़्यादा होता है उसको डाल सकते हैं। उसी प्रकार से डभौरा में अगर वो करते हैं तो किसानों की चांदी हो जाएगी, सोना चांदी हो जाएगी।